तो वहीं राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। इसके साथ ही योगी सरकार ने वक्फ कानूनों को लेकर बड़ी कार्रवाई करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। योगी सरकार यूपी में अवैध वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। योगी सरकार यूपी में अवैध रूप से घोषित की गई वक्फ संपत्तियों को जब्त करेगी, जिसको लेकर शासन ने सभी जिलाधिकारियों को जनपदों में सत्यापन करने और अभियान चलाकर अवैध वक्फ संपत्तियां चिन्हित करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने वक्फ को लेकर दो टूक में कहा है कि वक्फ की भूमाफियागिरी यूपी में नहीं चलेगी। अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ तैयार हो गए। वक्फ की भूमाफियाओं के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई होगी। वक्फ की जो संपत्ति है उसको जब्त करने के लिए सीएम पूरी तरह से तैयार है। वक्फ कानून को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अधिक अपडेट ले लेंगे, हमारे साथ घनश्याम संवाददाता लाइव जुड़ चुके। घनश्याम, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस वक्त उनका जो कड़ा रुख है वक्फ संपत्तियों को लेकर वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी अवैध वक्फ संपत्तियां हैं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है कि इन संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। देखिए निशा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जिस बयान के बाद हरकत में योगी सरकार की शासन आई और शासन में जिला अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि आप सर्वे मुहिम यानी अभियान चला करके ये सर्वे करें कि कितनी वक्फ संपत्तियां नामजद हैं, कितनी वक्फ संपत्तियां अवैध नहीं है और जो अवैध है वो कौन कौन सी है। जिलाधिकारियों को राजस्व विभाग के जरिए उनको निर्देशित किया गया है कि आप अपने अपने जनपदों में ये सर्वे करिए कि वक्फ संपत्तियां कौन कौन सी है, उसमें कितना अवैध है और कितना अवैध है। और इसके पहले की अगर हम बात करें कि कल राज्यसभा में उसके एक दिन पहले यानी गुरुवार को लोकसभा में जो है बिल यानी वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पास हो गया है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के बधाइयां दी हैं। केंद्र सरकार को बधाई दी है, नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, विभागीय बधाई दिया है और इसी के साथ उन्होंने एक बयान वो दिया प्रयागराज में। जब प्रयागराज के दौरे पे थे उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की भू माफियागिरी नहीं चलेगी। ये बयान इस बात की ताकीद कर रही थी कि जब तक वक्फ को लेकर के उत्तर प्रदेश या देश भर में कोई नियम नहीं था तब तक तो इस बयान का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों उच्च सदनों में जब कानून बनने के लिए बिल पास हो गया है तो ऐसे में इस बयान के दूरगामी परिणाम होंगे। और ये बयान उत्तर प्रदेश में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि सबसे ज्यादा इस तरीके की संपत्तियां और मुकदमे और मामलात उत्तर प्रदेश में ही हैं और उत्तर प्रदेश जुड़े हुए मामलों में है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि आगामी आने वाले दिनों में जो लाखों वक्फ संपत्तियां जो है दर्ज की गई हैं उस पे सर्वे करने के बाद कार्रवाइयां की जाएंगी। हम कुछ आंकड़ों की भी बात करेंगे निशा। आंकड़ों की बात करें तो राजस्व विभाग का जो अभिलेख है वक्फ संपत्ति को लेकर के, जो राजस्व विभाग मतलब सरकारी अभिलेख, वो सरकारी अभिलेख जिसमें पूरे प्रदेश भर के डेटा खसरा खतौनी होता है कि कौन सी जमीन किसके पास है, कौन मालिकाना हक रखता है, कौन सी सरकारी संपत्ति है। उसमें महज 2963 वक्फ संपत्ति दर्ज है, जिसमें सुन्नी वक्फ संपत्ति है 2533 और शिया वक्फ संपत्ति है मात्र 430। यानी जो पूरा का पूरे शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड के अधीन में जो राजस्व के अभिलेख में संपत्ति दर्ज की गई है वो 2963 यानी 3000 भी नहीं है। और वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में जो दर्ज है उसको सुन करके लोग चौंक जाएंगे कि वक्फ बोर्ड के रजिस्टर 37 में जो दर्ज है 1,24,355 यानी जो महज 2963 सरकारी अभिलेख में दर्ज है माफ करिएगा जो दर्ज है वो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में 1,24,355 वक्फ संपत्ति दर्ज है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड में
सिया वक्फ बोर्ड में 7785 यानी 7785 है, 1,24,355 सुन्नी वक्फ बोर्ड में है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कई गुना ज्यादा है, सैकड़ों गुना ज्यादा है कि आप 3000 भी सरकारी अवलोक में नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड के रजिस्टर संख्या 37 में 1,24,000 से भी ज्यादा है। तो अब ये उत्तर प्रदेश सरकार जो जिलाधिकारियों के माध्यम से अब ये सर्वे कराएगी कि ये कौन कौन से ऐसे संपत्ति है जो नामांतरण में है, या फिर जो ऐसी कौन कौन सी संपत्ति है जो इंडिविजुअल दान किया गया है, ऐसी कौन सी संपत्ति है। अभी पीलीभीत में एक मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसको समझाने के लिए समझाऊं कि वहां पे एक तालाब की जमीन है जो राजस्व विभाग के अभिलेख में दर्ज है कि ये तालाब है, लेकिन उसको वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है। वो वक्फ के रजिस्टर में जो है लिखा पढ़ी में हो गया है कि वक्फ की संपत्ति। ये मामला हाईकोर्ट में लंबित भी है। अब ऐसे मामला जो सरकारी जीएस लैंड यानी ग्राम समाज की जमीन, तालाब की जमीन, या फिर खंडहर की जमीन, जो सरकारी अभिलेखों में आबादी की जमीन, ये सब सारी वो जमीनें होती है जो सरकारी जमीन होती है। सरकार जब उसको जरूरत पड़ती है तब उसका प्रयोग अपने हिसाब से करती है। तो उन जमीनों को भी जो है वक्फ की संपत्ति घोषित की गई है। तो ऐसे में उन पे कार्रवाई की जाएगी सर्वे करने के बाद। तो एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में इन जमीनों को लेकर के, वक्फ नियमों को लेकर के होने जा रही है। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद साफ हो गया है। जी बिल्कुल घनश्याम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े, इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है।